नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा। मैं एक ऑथर हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ और बात करता हूँ कैंसर की। आज हमारे साथ जानी मानी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सेवंती लिमये हैं। डॉक्टर साहब मुंबई में प्रैक्टिस करती हैं और बहुत सारा काम करती हैं कैंसर के एलिमिनेशन के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी, अगर मैं सही समझा तो आपका एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ फोकस है। डॉक्टर साहब, जब हम साइंस की बात करते हैं, मतलब ज़िंदगी की अगर हम बात करते हैं, तो साइंस ये वो मतलब आई डोंट नो, मतलब आप शायद रिलेट कर पाएंगी। जब हम एकेडमिक सीट में या प्रोफेशनल सीट में होते हैं तो हम एक अलग व्यक्ति होते हैं, और जब हम पर्सनली किसी चीज़ के थ्रू गो थ्रू कर रहे होते हैं तो एक अलग व्यक्ति होते हैं। सेम व्यक्ति, मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो लाइक आई यूज्ड टू बी लाइक अ पर्सन हु ऑलवेज यूज्ड टू बिलीव दैट डिप्रेशन, सुसाइड, ये सब कमज़ोर लोगों की निशानियां हैं। एंड इवेंचुअली आफ्टर दैट ट्रेजेडी इन माई लाइफ, आई माई सेल्फ अटेम्प्टेड सुसाइड मोर देन वंस. And I'm vocal about it. It is like somebody has to be talking about it. अगर हम कैंसर की बात करें तो कैसा होता है कि एक तो चीज़ें होती है कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं, दूसरी चीज़ क्या हमारे अंदर इतनी ताकत या इतनी आई वुड से पेशेंस है या जीने की इच्छा है कि हम उसको कंटिन्यू करें। क्योंकि कई बार मतलब आई वुड नॉट से थैंक्स टू, बट सिनेमा बोलिए या दूसरी चीज़ें बोलिए, सोशली ऐसा बताया गया है कि कैंसर मतलब मौत, ख़त्म। लेकिन आप जैसे लोग इतना सारा काम करते हैं, प्रूव करते रहते हैं टाइम एंड अगेन कि नहीं, ये सही नहीं है। तो ऐसे में दो बड़े सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये होता है कि लोग क्यों, मतलब ऐसा क्या समझें वो कि भाई हिम्मत ना हारें, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनको आगे बढ़ना है, एक मान लीजिए कि मैंने उम्मीद जगाई भी, तो आगे क्या करूं? तो इस एस्पेक्ट के बारे में एज अ क्लिनिशियन आपका क्या कहना है? बहुत अहम सवाल पूछे आपने। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस एस्पेक्ट को सामने रखने के लिए, इसको मुद्दा बनाने के लिए। आई थिंक कोई भी लड़ाई दिमागी लड़ाई होती है पहले, फिजिकल लड़ाई बाद में होती है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो अगर किसी बच्चे को एग्ज़ाम देना है, फिज़िकली आप उसको बिठा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पर अगर मेंटली, इमोशनली बच्चा उस एग्ज़ाम को फेस करने के लिए कैपेबल नहीं है, तैयार नहीं है, उसकी दिमागी तैयारी नहीं हुई है, तो वो एग्ज़ाम देने से ही डरेगा, उसको एंग्जाइटी हो जाएगा, उसको जाने से इतना डर लगेगा कि वो एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा, वो कहीं और चला जाएगा। और हम ऐसे कितनी कहानियाँ ऐसे सुनते हैं, कितने बच्चे हम खो चुके हैं इसमें। तो जब मैं कभी भी एक कैंसर पेशेंट की जर्नी देखती हूँ जहाँ पे हम डिस्क्लोज करते हैं ये, तो ये एक लाइफ शैटरिंग डायग्नोसिस होती है। जब लोग सुनते हैं इस डायग्नोसिस को, इमीडिएटली जो कहानियाँ पहले कही गई हैं, कैंसर इज इक्वल टू डेथ, ट्रू, ऐसा ही सोच लेना, ऐसा मान लेना, एक या ऐसे सस्पेक्ट करना बहुत नेचुरल सी चीज़ है। पर जो अंदरूनी स्ट्रेंथ है वो ह्यूमन माइंड में इतना होता है, और इसीलिए ये जर्नी इतनी इंस्पिरेशनल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान अपने अंदर का स्ट्रेंथ खोजता है, ढूंढता है, और आके फिर ये लड़ाई लड़ता है। इसमें जो आपने पूछा कि क्यों इंसान सबसे पहले एक नेगेटिविटी को अपना लेता है, क्योंकि मेरे को लगता है कैंसर एक बहुत बड़ा, बहुत भव्य सा वर्ड है, बहुत भयानक वर्ड है। एंड इतनी कहानियाँ इसके बारे में कही हुई हैं, डेकेड्स एंड डेकेड्स एंड डेकेड्स, दैट कोई भी सुनता है तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट ही आता है। पर जैसा कि हम किसी भी मुसीबत, किसी भी कठिनाई को फेस करते हुए, एक ह्यूमन माइंड की टेनेसिटी होती है, हमारे अंदर की ज़िद होती है, तो हम उस चीज़ को फेस करते हैं। किसी भी कठिनाई को हम फेस करते हैं तो हम सोचते हैं नहीं, हम हारेंगे नहीं, हमें इसके बारे में और पता करने दो। तो एम्पावरिंग योर सेल्फ आई थिंक इज़ द मोस्ट क्रिटिकल। आज अगर आपको किसी ने भी कैंसर की डायग्नोसिस उनको मिली हो, तो सबसे पहले नेगेटिविटी के जगह जाने के जगह पे अपने आप को पॉजिटिविटी से सराउंड करिए, क्योंकि इट्स ऑल इन द माइंड। ट्रू, इट इज़ हाउ यू इम्बाइब एंड हाउ यू प्रोसेस। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी नेगेटिव थॉट को पहले दूर किया जाए। प्रोग्नोसिस कुछ भी हो, लड़ने के तरीके ढूंढना अपने दिमाग में। अगर आपने सोच लिया कि आई विल गेट टू द बेस्ट हॉस्पिटल, to the best doctor, find the best treatment, find the best cure,
आई थिंक दैट इज इन योर कैपेसिटी। करेक्ट। ये हमारे अंदर है कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, हम इससे नहीं डरेंगे, हम इसका सबसे सरल और सबसे अच्छा सोल्यूशन फाइंड करके रहेंगे। तो उसका अप्रोच ही अलग होगा जी। जो भी ये सोच के आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट खराब है, इसका एंड रिजल्ट खराब है, इसमें सब कुछ खराब होता है, वो नेगेटिविटी से आते हैं। तो अगर मेरी वॉइस कहीं भी जाती है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले इस डर को हटा के सबसे अच्छा ट्रीटमेंट, सबसे अच्छा सेंटर जी कैसे पहुंचा जाए, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट को कैसे सीख किया जाए, उसको कैसे पॉसिबल किया जाए, ये सोचने की क्षमता रखने से ही आधी लड़ाई हम जीतेंगे। बाकी तो मेरे ख्याल से फिर अगर हम इतना सोच लें तो फिर रास्ते बनते चले जाएंगे, लोग मिलते चले जाएंगे, काम होते चले जाएंगे और रिसोर्सेज भी बनते चले जाएंगे। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। डॉक्टर साहब एक और सवाल है, मतलब कई बार जो है लोग आधे रास्ते आकर मतलब उनको लगता है कि यार अब जाने दो, 8 महीने जियोगे या 5 महीने जियोगे, उसके बाद तो अंत तो यही होना है, तो लोग कई बार छोड़ते हैं, हिम्मत छूटती। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे में मैं कहना चाहूँगी कि वो हर एक लम्हा जो आपने प्रेशियस अपने परिवार के साथ बिताया, वो उस लम्हे को आप चेरिश करो। आगे क्या होने वाला है ये तो कोई नहीं जानता। किसी को हार्ट अटैक से डेथ हो जाता है, किसी को कोविड से डेथ हो गया। हमने देखा कि जो सोचते थे कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, जिनकी ज़िंदगियां बहुत लंबी हैं, वो चले गए और हमारे कैंसर पेशेंट्स आज रह गए, जिनके कैंसर था और उनका इक्वल टू डेथ होना था, वो रह गए, वो लड़ रहे हैं। दे आर फाइटिंग, they are winning, they are losing, they are fighting again. They are there in their lives. Life is unpredictable. Correct. Cancer is definitely unpredictable, but life is more unpredictable. हम और आप कोई नहीं जानते end result किसका क्या होने वाला है. Exactly. So be on the side of positivity. Surround yourself with your loved ones and get out there and ask for help. अगर आपने कहीं से भी नेगेटिव थॉट्स आते हों, अपने लव वन से मिलिए, अपने फ्रेंड से मिलिए, उनके आइडियाज जो नेगेटिव है जस्ट रिजेक्ट दैट। इट इज अबाउट पॉजिटिव सिलेक्शन। दरवाजा बंद कर लीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए। जो नेगेटिव बोल रहा है उसका दरवाजा बंद। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई जीतनी है। लड़ाई जीतने के लिए जो प्रोत्साहित करता हो, जो आपको सपोर्ट करता हो, उसका ही सपोर्ट लेना है। जो आपको इसमें पॉजिटिव थॉट्स देता हो, आपको एम्पावर करता हो, आपको कोई तरीका बताए कैसे इसको जीतना है, उसके साथ चलना है। सो आई थिंक छिपाना नहीं है, आज आगे आके लोगों को बताना है, ग्रुप्स ढूंढना है। जैसे लंग कनेक्ट है, वहाँ पहुँचिए, किसी तरह ऐसे ग्रुप्स के पास पहुँचिए जहाँ के इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन का कोई डायरेक्शन मिले। अपने आप में सफ़र मत करिए। And like I had said earlier, it is a mind game. So prepare your mind, convert your mind to positivity and fight the fight in a positive way. Cancer कम से कम ये fight करने का chance देता है. There are a lot of ailments in today's lives where there is no chance. That's quite grave. बड़ी गंभीर बात आपने बताई, लेकिन बहुत इंस्पिरेशनल और प्रेरणादायी चीज़ है कि बहुत सारी बीमारी ऐसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मौका नहीं देती हैं, लेकिन कम से कम यहाँ एक मौका तो है। अपना बिट कीजिए, अपनी कोशिश कीजिए, आपके हाथ में जो है वो तो करिए, बाकी तो फिर भगवान है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। Thank you for having me and thank you for all the inspiration that you provide to people. Thank you. Stay tuned.